हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रदेश, जिसे हम जियोमॉर्फिक रीजन्स भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग धरातल पर पाए जाने वाले जो भू आकृतियाँ हैं, जो अलग अलग धरातलीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले या हम कहें अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो स्थलाकृतियाँ हैं, उन स्थलाकृतियों से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि सतह के ऊपर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस सतह के ऊपर जो हमें भौतिक चीज़ें यानी कि हमें स्थलाकृतियाँ, भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे दूसरे चैप्टर का नाम था भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के अंदर यानी कि जो क्रस्ट लेयर है, जो भूपर्पटी लेयर है, उस भूपर्पटी लेयर में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस भारत क्षेत्र को जो अलग अलग धरातलीय क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और उन धरातलीय क्षेत्रों में अलग अलग उसकी क्या है, विशेषताएं हैं। तो हम कहेंगे भारत को कितने भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है, और साथ ही साथ हम उसके आधार को देखेंगे कि ये किस आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत को है धरातलीय भिन्नता के आधार पर, भारत को धरातलीय विभिन्नता के आधार पर निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। एक तरह से ये क्या है, हमारा सिलेबस है। इस चैप्टर में जो कुछ हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक का हमें अध्ययन करना है, टॉपिक हो या सब टॉपिक हो, वो यहाँ पे हम टॉपिक एक बार पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। उस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है, उस टॉपिक का हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम कहें कि पहला टॉपिक है हमारा कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसके अंतर्गत हमें ट्रांस हिमालय पढ़ना है, बृहद हिमालय पढ़ना है, लघु हिमालय पढ़ना है, शिवालिक हिमालय पढ़ना है। आपका यहाँ पे क्या है, ये भी उत्तरी क्षेत्र है और ये भी उत्तरी क्षेत्र है। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से लेके आपका जो सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब का जो क्षेत्र है ये हिमालय के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय का मतलब आपका ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं वो आपका उत्तर पूर्वी हिमालय है। क्योंकि हिमालय का विस्तार आपको यहाँ तक, आपके हिमालय का विस्तार जो है यहाँ तक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत हमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनके बारे में मतलब इन सभी के बारे में एक एक करके हमें उससे संबंधित सभी जानकारी को पढ़ना है। अगर हम दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तरी भारत का मैदान। और उत्तरी भारत का मैदान, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से मैदान हैं। तो हम कहें पंजाब का मैदान पढ़ना है, राजस्थान का मैदान पढ़ना है, गंगा का मैदान पढ़ना और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ना है। जो ये दूसरे नंबर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये सभी मैदान आपके पाए जाते हैं। पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत, जिसे पठारों का पठार कहा जाता है। तो यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, अब इस प्रायद्वीपीय पठार में जो अलग अलग तरह के पठार हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, हम उसके बारे में क्या नाम है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इससे प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार को भी क्या कर दिया जाता है, कई भागों में बांट दिया जाता है और उसका वर्गीकरण करने के आधार पर उसे अलग अलग पठारों के रूप में जाना जाता है। जैसे हम कहें जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो आपका ये मध्य भाग है, जिसे हम केंद्रीय उच्च भूमि भी कहते हैं, तो ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आपके कौन कौन से स्थलाकृति आती हैं। तो हम कहें इसके अंतर्गत आपके अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हमें पढ़ना है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो आपके स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है।
अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, विंध्य श्रेणी का पठार हो गया, सतपुड़ा श्रेणी का। तो ये सतपुड़ा श्रेणी, तो इस तरह हमें केंद्रीय उच्च भूमि या जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है और इसका जो मध्य भूमि है, उस मध्य भूमि के अंतर्गत हमें अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ना है, मेवाड़ के पठार के बारे में पढ़ना है, मालवा का पठार के बारे में पढ़ना है, बुंदेलखंड पठार के बारे में पढ़ना है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसी प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम विस्तार देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार के रूप में, तो यहाँ पे इसका विस्तार हमको दिखाई देगा उत्तर पूर्वी पठार के रूप में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेघालय का पठार। तो हमें इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या नाम है, इसका कुछ हिस्सा हमको मेघालय के अंतर्गत मेघालय पठार के रूप में दिखाई देता है। तो उसके बारे में हमें अध्ययन करना। ये पठार के अंतर्गत जो तीसरा क्षेत्र है वो है पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार के अंतर्गत हमें छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, या हम कहें छत्तीसगढ़ जो घाटी है या महानदी जो घाटी है उससे संबंधित जो स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ दंडकारण्य का जो पठार है उसके बारे में अध्ययन करना है। अब इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्कन का पठार है, इसके अंतर्गत जो दक्कन का पठार आता है, उस दक्कन के पठार के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है, तो हमें अध्ययन करना है दक्कन का ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, और इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस तरह से हमें प्रायद्वीपीय पठार को हम 4 भागों में बांटकर उसके अलग अलग क्षेत्रों को उसके धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर हमें उसके बारे में जानकारी करना है इस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो यहाँ आपका चैप्टर के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है भारतीय मरुस्थल, यानी कि इस मरुस्थल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। और इसके साथ ही साथ हमें जो अगला टॉपिक है वो है तटीय मैदान, जो हमें ये 5 नंबर पे दिखाई दे रहा है, जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उससे संबंधित हमें जानकारी यहाँ पे करना है। तटीय मैदान के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत के द्वीप समूह, जो आपके लक्षद्वीप हैं, अरब सागर में पाए जाते हैं, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इन दोनों द्वीप समूहों के बारे में हमें अध्ययन करना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और है लक्षद्वीप। तो इस तरह हमें भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह, इन सब टॉपिकों पर हमें इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। साथ ही साथ हमें पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, इन सब बिंदुओं पर भी हमें अध्ययन करना है इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस है, जो 3rd चैप्टर हमें पढ़ना है भू आकृतिक प्रदेश। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जिन जिन टॉपिकों पर हमें अध्ययन करना है उन सभी टॉपिकों को हम लोगों ने कवर किया। तो अब एक एक टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे।